नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और आप में उपयोगी टिप्स तो रहती है। आपके कोई समस्या है, कोई सवाल है तो आपका अवश्य सवाल का उत्तर दिया जाएगा। और आप अगर अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, उसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करेंगे। पहले हम आज का जानेंगे पंचांग, और इसके बाद जानेंगे आज का राशि फल, इसके बाद आज की टिप्स। आज सोमवार का दिन है। पहले भगवान शिव को वंदन करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौ दोतिखे, नमस्ते बाहुभ्याम मुदते, नमो नमः। नमस्ते जात शिव तनु घोरा पाप कासनी त्यानस्तन्वाश जागभे। भगवान के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और 20 संवत 2550। दिनांक की बात करते हैं तो आज 26 फरवरी 2024 और सोमवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए परिचित होता है। अगर आपको यात्रा पे जाना अनिवार्य है तो आप आ सकते हो, और उसके लिए आपको दर्पण में मुंह देखना और पानी पी के यात्रा पे जाना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है आज, और योग आज धृति रहेगा 15:37 तक। इसके बाद सूल योग का प्रारंभ होगा। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। और आज करण जो है तैतिल रहेगा 9:57 तक। इसके बाद वणिज करण रहेगा। आज की राशि सिंह रहेगी 8:11 तक। और इसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा, यानी सिंह राशि सुबह के 8:11 तक। इसके बाद कन्या राशि का प्रारंभ होगा। आज की शब रात का दिन है। शब रात का मतलब कि आज अपने पूर्वजों को इस्लाम वाले याद करते हैं, जैसे हम लोग श्राद्ध मनाते हैं। तो दर्शक मित्रों, जिनका आज जन्मदिन है और जिनका आज जन्म हो रहा है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए देख लेते हैं अब हम क्या रहेगा आज का राशि फल। जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में मन की इच्छाओं को पूर्ण करने की एक तत्परता होनी चाहिए, जो आपके पास बनी हुई दिखाई देती है। खास तौर पर कोई नया काम आपने मन में सोचा है, वह कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। दूसरा यह काम यह करना होगा कि कभी भी क्रोध और या आवेश में आके कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान देना जरूरी है। आज यह हो सकता है, इसलिए सावधान रहना भी जरूरी है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। कुछ नया काम करने के लिए आपने मन में सोचा है, वह कार्य पूर्ण होगा। शादी संबंध की बातें आएंगी, बातें पूर्ण भी होंगी और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन के हिसाब से काम आपको करना है, काम कर सकते हैं। आपको सफलता भी मिल रही है, पैसों की आवक भी बन रही है, यानी इनकम ऑफ सोर्सेस अच्छे हैं। व्यापार में भी सफलता मिलेगी, लेकिन नौकरी करने वालों को अभी नौकरी बदलने का समय नहीं है, अतः सावधान रहने की भी जरूरत है। आज कोई नया काम आपका हो सकता है, जो काम अगर बिगड़ जाए तो उस पर जरा ध्यान देने की भी जरूरत है। आज यात्रा प्रवास का योग होगा, वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। क्या करना होगा, तो आज आप शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पैसों का लेन देन नहीं करना है, और अगर पैसे देंगे तो डूबेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है।
उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा प्रवास वगैरह में आप जा सकते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। जो तुम्हारे संबंध के लोग हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उससे जरा दूर रहिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप मसूर की दाल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पर आपका भी स्थान बना हुआ है, यानी यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। खास तौर पर वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखने की ज़रूरत है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका कुछ ठीक और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। एक बात और है कि आप कुछ उचाट में यानी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अपने टेंशन को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। खर्च का भी प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान संबंधी कोई चिंता हो ऐसा दिख रहा है। कोई घर में धार्मिक प्रसंग या बड़ा काम होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका अच्छा हो, यही आपकी भावना होनी चाहिए। तो क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़, रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। और ख़ास तौर पर आपको कोई ऐसे काम नहीं करना है कि जिस काम से सरकार के या तो कानून का कोई नुकसान हो। आज ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी की जामीनदारी यानी किसी की ज़मानत वगैरह भी पैसों के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। ख़ास तौर पर पैसों का लेन-देन बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपके अच्छे बन रहे हैं। नए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ गलत लोग भी आपके पास आते हैं और उन लोगों से जरा दूरी बना के रहने की आवश्यकता है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आपके कोई ऐसे आदमी हैं जिनको आपको विश्वास करने जैसा नहीं है, तो ज़रा उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। पैसों का लेन-देन बिल्कुल ना करें। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धन राशि। भड़, फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापार में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ उत्साह में आकर काम आप जोड़ रहे हो, उन कार्यों से ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी के कहे कहावे में आकर कोई गलत काम नहीं लेना है और नहीं करना है। ऐसा करने से आपका नुकसान हो सकता है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। प्राप्ति आपकी कहीं न कहीं मिली जाएगी। पैसों का भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वेल प्लान करके ही काम करने की ज़रूरत है। कोई नए मकान या ज़मीन खरीदने का भी योग बन रहा है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे और ख़ास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा और आपके संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि।
द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पर आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात हो सकती है। कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उन कार्यों से दूर रहने की ज़रूरत है। यानी 2 नंबर के कार्यों में आपको पड़ना नहीं है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा और पति-पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। माता और पिता के बीच के संबंध भी अच्छे रहेंगे। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल, और अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज प्रश्न आया है कि रुद्राक्ष क्या है? तो मित्रों, रुद्र अक्ष भगवान शिव के आंख से निकले हुए पानी से, यानी जो पसीना निकला उसको जमीन पे गिरा, उसको देखते ही ब्रह्मा जी ने उस पे एक वृक्ष का निर्माण किया और उसी वृक्ष का नाम है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष जो है एक प्राप्य औषधि है। रुद्राक्ष का अपना अलग गुण होता है। आपके पेट में उदर विकार है, आपके शरीर में कुष्ठ का विकार है, आपके शरीर में कोई अंदरूनी तकलीफ है, आपको रक्तचाप वगैरह की शिकायत है, हृदय बीमारी है, हृदय की बीमारी है, तो ऐसी कोई भी आपको चर्म रोग है, किसी भी प्रकार की बीमारी अगर बॉडी में है, तो रुद्राक्ष का उपयोग करके आप शांत कर सकते हैं। रुद्राक्ष का औषधीय गुण अलग होता है, आयुर्वेदिक गुण अलग होता है, और आयुर्वेदिक गुण भी रुद्राक्ष का बहुत महत्वपूर्ण है। संतान नहीं हो रही है तब भी रुद्राक्ष का प्रयोग बताया हुआ है। अलग अलग रुद्राक्ष के अलग अलग प्रयोग हैं। नेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेखक हो या वक्ता हो, हर व्यक्ति उस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। विश्व में 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। अभी सुलभ रूप से 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हैं, जो मिल जाते हैं बड़े आसानी से। यह वृक्ष का एक फल है और फल को सर्टिफाइड करके लोग बेचते हैं। फल सर्टिफाइड होता है और ओरिजिनल फल की अगर आपको आवश्यकता है तो आप मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ से भी वह प्राप्त हो सकता है। गारंटेड होता है, कोई गड़बड़ी वाली चीज़ नहीं होती है, उसका रिजल्ट भी आपको मिलता है। पूजा भी उसकी की जाती है क्योंकि रुद्राक्ष के फल को प्रतिष्ठित किया जाता है। प्रतिष्ठा करके उसमें मंत्र जाप होते हैं। मंत्र जाप करवा के उसको धारण करने से फल मिलता है। किसी भी प्रकार की बीमारी है तो रुद्राक्ष की माला धारण करिए। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक तो पर्याप्त मिलते हैं, और आगे के जो 21 मुखी तक है वह भी अलभ्य रूप से मिल जाते हैं। यद्यपि इन पर व्यापार खूब ज़्यादा चलता है, इसलिए आपको विश्वस्त जगह से ही रुद्राक्ष लेना चाहिए। केवल भाव देखकर या किसी का कहा कहना सुनकर ऐसा रुद्राक्ष नहीं लिया जाता। तो दर्शक मित्रों, ये तो रुद्राक्ष की बात हमने की। 1 मुखी रुद्राक्ष पर बता रहे हैं, इससे भगवान शिव का अवतार माना जाता है। यह भगवान शिव का विशेष कृपा पात्र है। अगर 1 मुखी रुद्राक्ष किसी के पास है तो वह व्यक्ति वास्तविक रूप से एक अलौकिक पुरुष के रूप में समाज में निखरता है। इसलिए 1 मुखी रुद्राक्ष अप्राप्य होते हुए भी इसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे धारण भी कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना कि क्या है रुद्राक्ष और क्यों धारण करना और कैसे धारण करना। आपके भी कोई सवाल है तो हमें ज़रूर भेजिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।